संविधान के अंदर, संविधान के दायरे में रहकर आप अपनी यात्राएं निकाल सकते हैं। लेकिन आप अगर ये कहें तो देश संविधान से चलेगा, देश किसी से नहीं चलेगा। और देश संविधान से चलता था, संविधान से चलेगा। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, दूसरी बात ये कि आप लोग ये कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इस पद यात्रा को निकाल रहे हैं। मुझे आप इस सवाल का जवाब दीजिए, जो आप ये बात कह रहे हैं, हिंदुओं में तो दलित भी आते हैं, तो आप इसमें उनको शामिल करेंगे? पहले इस सवाल का जवाब दीजिए। क्योंकि आप जिस मध्य प्रदेश से आते हैं, उस मध्य प्रदेश के अंदर किस तरीके का दुर्व्यवहार जो है वो SC ST के साथ किया जाता है, पूरे देश ने देखा है। कभी आप देखते हैं कि फ्लाइट के अंदर आदिवासी के ऊपर टॉयलेट कर दिया जाता है, कभी मूंछ बढ़ाने पर मार दिया जाता है, कभी घोड़ी चढ़ने पर मार दिया जाता है, कभी पेशाब चटा दिया जाता है। तो आपको हिंदू राष्ट्र बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर आप इस देश के प्रत्येक नागरिक को एक समान निगाहों से देखें, एक समान नजर से देखें, तो हम लोग तो सब इंसान हैं। लगता है हिंदू राष्ट्र में सब समान नहीं होंगे? आपको लगता है हिंदू राष्ट्र में एक बात आप मुझे ये बताइए, ये तो संविधान की व्यवस्था है। संविधान की व्यवस्था होने के बावजूद भी आप और हम इस तरीके की घटनाओं को मैं आए दिन कोर्ट के अंदर सुनता हूं कि जहां पर एक व्यक्ति को मारा गया, भेदभाव, जातिवाद, उसके साथ जातिवाद के नाम पर उसके साथ भेदभाव किया गया। तो एक बात मुझे बताइए, जब ये संविधान की व्यवस्था हट जाएगी तो फिर दोबारा से हम उस जगह पर आ जाएंगे जिस जगह का सामना, जिस परिस्थिति का सामना डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया। जब बाबा साहब विदेश से पढ़कर आते हैं और पढ़कर आने के बाद जब वो ये देखते हैं कि जब मेरे साथ में इतना भेदभाव होता है कि एक व्यक्ति जो सबको पानी पिला रहा है वो मुझे पानी नहीं दे रहा आकर, तो वो ये सोचते हैं कि मेरे लोगों के साथ किस तरीके का अत्याचार होता होगा। तभी संविधान की व्यवस्था को इस देश के अंदर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर लेकर आए। तो बड़ी बात यह है कि जब संविधान होने के बावजूद भी लोगों पर इस प्रकार का अत्याचार होता है, तो अगर संविधान नहीं होगा तो जिस तरीके से डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उनको शिक्षा से वंचित रखा गया, उनको पानी नहीं पीने दिया गया और उनको किस तरीके से समाज से अलग किया गया, वो पूरे देश ने देखा। और बड़ी बात यह है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर वो एक चर्चित व्यक्ति थे जिन्होंने एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए अपनी लड़ाई को लड़ा, तो उनके बारे में आपको पता चला। लेकिन आप उस समय के और लोगों के बारे में नहीं जानते जिन्होंने इस देश से, इस समाज से इतने कष्टों को उन लोगों ने सहा है, इतने दुखों को उन्होंने सहा है कि कई जगह तो उनके बच्चे बेचारे, शिक्षा से तो एक अलग चीज हो गई, उनको खाने से, पानी से, हर चीज से उनको वंचित रखा गया। तो आप ये चाहते हैं, शास्त्री ये कह रहे हैं अब हमें साबित करना पड़ रहा कि हम हिंदू हैं या नहीं है। देखिए एक बात आप मुझे बताइए, मेरे मस्तिष्क पर तिलक लग रहा है, मेरे लिए सबसे बड़ी पहचान है, सबको पता है कि मैं हिंदू हूँ। मेरे गले में रुद्राक्षी माला है, सबको पता है कि मैं हिंदू हूँ। मेरे हाथ में ये कलावा बंधा हुआ है, तो सबको पता है मैं हिंदू हूँ। किसको बताना है आपको? दूसरी बात ये कि हम लोग बड़े गर्व के साथ कहते हैं आई प्राउड टू बी इंडियन। हमें अपने आप को भारतीय कहते हुए गर्व होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आप जिस हिंदू धर्म की बात करते हैं, भाई अगर आप हिंदू धर्म की बात करते हैं तो आज जिस प्रकार से बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटी जा रही है, उसके लिए आपने कितनी यात्राएं निकाली। अभी दिल्ली की यूनिवर्सिटी की एक छात्रा के ऊपर एसिड फेंक दिया जाता है, आपने उसके लिए यात्रा निकाली? मुझे सवाल का जवाब दीजिए, जो DU की बेटी के ऊपर एसिड फेंका, क्या आपने उसके लिए यात्रा निकाली? कितनी यात्रा आपने निकाली? समाज को बांट रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री? समाज को बांट नहीं रहे तो बढ़ा भी नहीं रहे। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ी चीज ये कि अगर आज हमें पदयात्रा निकालनी चाहिए तो इसलिए निकालनी चाहिए कि बाबा साहब ने जो राइट टू एजुकेशन का राइट दिया, आज उस पर खतरा मंडरा रहा है। राइट टू फ्रीडम का जो राइट दिया, उस पर खतरा मंडरा रहा है। तो हमें पदयात्रा निकालनी चाहिए कि सबको शिक्षा का हक और अधिकार मिले, सबको समानता का अधिकार मिले। जो बात बाबा साहब कहते थे, हमें उस पर चर्चा करनी चाहिए।